द्रास सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से मशहूर है। अगर हम टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो द्रास बहुत ही खूबसूरत जगह है। विंटर में तो इसका कहना ही क्या, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ है, यहाँ पे आइस स्केटिंग का या स्नो स्की का बहुत बड़ा स्कोप है। और समर में ये किसी फूलों के बाग से कम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज़ों ने यहाँ किस्म किस्म के फूल गिने हैं। तो द्रास में बहुत सारी जगहें हैं समर में देखने के लिए जिन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि हमारे यहाँ जोजिला है, जोजिला बहुत खूबसूरत एक फूलों का बाग, समझो फूलों का बाग है, बहुत खूबसूरत जगह है। जोजिला से जब हम आगे आते हैं तो वहाँ द्रौपदी कुंड है, ये खूबसूरत जगह है ये भी। और हिंदू के फेथ के हिसाब से ये काफ़ी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही फेमस है, तो उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं, नेचुरल पार्क्स हैं, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है अभी तक, जैसे कि मीना मार्ग है, गमरी में है या मटाइन में, बहुत खूबसूरत। और ये छोटे मोटे बहुत सारे टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है। अगर पांद्रास गांव के जो पुराने मकान हैं जो पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं वो किसी पुराने किले से कम नहीं है। अगर उसकी तरफ ध्यान दिया जाए बहुत खूबसूरत बन सकता है। टाइगर हिल और तोलोलिंग जो 99 के वार में जो है काफ़ी पॉपुलर हुए थे, तो अगर इनको टूरिस्ट सपोर्ट के लिए खोल दिया जाए तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा हो सकता है, अच्छा चल सकता है। तो मुश्कू वैली है, हालांकि ये बॉर्डर पे होने की वजह से इसको अभी टूरिज़्म के लिए खोला नहीं गया है, अगर इसको भी खोला जाए तो बहुत खूबसूरत वैली है। तो इसी तरह हमारे लमुचन के जो मनमन है, लाबर है, ये भी बहुत खूबसूरत, क्योंकि यहाँ एक दो फिल्में भी बनी हैं यहाँ पे, और वहाँ से पूरे द्रास का बहुत खूबसूरत व्यू आ जाता है। इसी तरह हमारा वार मेमोरियल है, तो वार मेमोरियल भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसमें बहुत सारी 99s की यादगारें हैं। या हमारा जो पुराने ज़माने के जो ब्यूरू खर है, ग्यालमो खर है, इनको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जासवन की तरफ ऊपर लसर है, वहाँ पे बहुत खूबसूरत पार्क है, हालांकि अभी वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, फिर भी लोग जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। तो इसी तरह खारबू है, पुराना एक किला है खारबू में, हालांकि अब वो ये ज़माने की जो है मार का शिकार हो चुका है, पूरी तरह तबाह हो चुका है, उसको भी रिस्टोर करने की ज़रूरत है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। तो सबसे बड़ा टूरिज़्म का प्रॉब्लम हमारे द्रास में ये है कि टूरिस्ट के लिए बैठने का जो है होटल्स वगैरह होने चाहिए, गेस्ट हाउसेस होने चाहिए, वो नहीं है। यहाँ पे जो शीन दर्द लोग हैं ये यूनिक लोग हैं, पूरे ज़िले खिते लद्दाख में सबसे ज़्यादा दर्द जो शीना ज़बान बोलने वाले, शीना कल्चर वाले यहीं पे हैं द्रास में। तो शीना कल्चर को रिवाइव करने की सख्त ज़रूरत है। तो इस कल्चर को अगर ये कल्चर रिवाइव होता है तो यहाँ ड्रेस देखने के लिए लोग आ जाएंगे। पुराने ज़माने के बहुत सारे गेम्स हैं, या इसी तरह पुराने ज़माने के बहुत सारे कस्टम्स होते थे, त्यौहार होते थे, उन त्यौहारों को फिर से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ करने के लिए जो है हमारे नौजवानों को आगे आना चाहिए। यहाँ पे टूरिज़म को अट्रैक्ट करने के लिए जितना हम काम कर सकते हैं किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है यही टूरिज़म बेरोज़गारों के रोज़गार को दूर करने का एक सबसे बड़ा ज़रिया वसीला जो है यही टूरिज़म है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यासीन अंसारी। मुझे काफ़ी फ़ख्र महसूस होती है कि अपने इलाके द्रास के बारे में आप लोगों तक चंद जो है वो मालूमात पहुँचाऊँ। हमारा द्रास तारीफ़ के मुख्ताज नहीं है, क्योंकि इसको अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से मालामाल किया है, और ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर इसका एक बड़ा नाम है। क्योंकि जैसे कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान को कई नामों से पुकारा जाता है, इसी तरह हमारे द्रास को भी
अलग अलग ज़बानों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि हमारे शिनाज़ ज़बान में इसको हमस कहते हैं, और बल्ती में इसको हेम्बफ्स कहते हैं, और अंग्रेज़ी में इसको द्रास कहते हैं। हमारा ये द्रास इलाका जो है काफ़ी हुस्न से माला माल है। जैसे सर्दियों में ये बर्फ़ से पूरा खूबसूरत एक अलग नज़ारा पेश करता है, जब यहाँ गर्मियों के सीज़न में जो है खूबसूरत मैदानों में हरियाली, फूलों से, आबिशारों से, चश्मों से इसका जो है एक खूबसूरत एक अलग मुकाम है। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जो है इसकी हुस्न व जमाल को देखने के लिए आते हैं। तो मैं एज़ राइटर शीना उर्दू होने के नाते में अपने कौम को यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी यही तालीम में जो है, जो आज तक हम लोगों ने मेहनत किया, इसको आगे भी जो है हमें जारी व सारी रखना चाहिए। और तालीम जो है एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कौम को जो है हर चीज़ हर इससे जो है वो निकाल के आगे ले जा सकती है। यानी सर्दी के लिहाज से, गर्मियों में खूबसूरती के लिहाज से जो है ये हमारा इलाका द्रास जो है वो काफ़ी मकबूल है। निशीना कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए मैंने अपना एक पैगाम इत्तिहाद दिया है। अज़मटाइन ताछानी गोंथो से इत्तिहाद छुड़ा, अज़मटाइन ताछानी गोंथो से इत्तिहाद छुड़ा, डिस्ट्रिक्ट करगिल शिनालो गोनो माबाद छुड़ा। वस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मुझे ज़हूर ज़मीर साहब ये खुशी हो रही है कि आप भी द्रास के बारे में पूछ रहे हो, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि द्रास के बारे में जब बहार हो, ख़ज़ां हो, सरमा हो या गर्मा हो, आम तौर पे द्रास के बारे में कोई पूछता नहीं है। मेरा ख्याल है और ये हकीकत भी है कि द्रास की जितनी तारीफ़ की जाए बहार के मौसम में वो कम है। जब भी कोई टूरिस्ट आता है, फॉरेन कंट्रीज हो या इंडियन ही टूरिस्ट हो, जब भी बहार को पहुंच जाता है तो वो यकीन नहीं करता कि ये दुनिया का सरतरीन इलाका है, क्योंकि यहाँ हर तरफ जो है चहल पहल रहती है। एक तो इसको एक एजाज़ हासिल है, गेटवे ऑफ लद्दाख है, यानी कि लद्दाख में जो भी टूरिस्ट आ जाते हैं लद्दाख को देखने के लिए, उसको सबसे पहले द्रास से गुजरना पड़ता है। जो ही जोजिला क्रॉस हो जाता है, मटाइन पहुंच जाता है, तो द्रास जो है, द्रास की अपनी जो नेचुरल खूबसूरती है वहाँ से शुरू हो जाती है। द्रास में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं। जैसे मैं अपने गांव का जिक्र कहूँगा, वहाँ पर जो है 3 ग्लेशियर हैं। एक को बैकी कमुक कहा जाता है, एक को शेतनी, एक को दोरी कमुक कहा जाता है। कमुक का मतलब हमारा शीनिया ज़बान में जो है वो हो गया ग्लेशियर। के लोग जो हैं बड़े गैरतमंद हैं, द्रास के लोग जो हैं बड़े मेहनती हैं, वो अपने हाथ से कमाते हैं, अपने हाथ से खाते हैं। और एक एडवेंचर जो द्रास में, इस डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, लद्दाख के अंदर द्रास को हासिल है, यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बान के बोलने वाले हैं। द्रास में कश्मीरी ज़बान भी बोली जाती है, द्रास में शीनिया ज़बान भी बोली जाती है, द्रास में पुरकी ज़बान का भी इस्तेमाल किया जाता है। हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ग्लेशियर्स वगैरह हैं, इसको डेवलप करने के लिए सरकार को चाहिए कि वो जो है आने वाले लोगों को उसके बारे में, उसके फ़ायदे और उसके नेचुरल सोर्सेज के बारे में जो है लोगों को बताए और लोगों को अवेयर करें, आने वाले टूरिस्टों को अवेयर करें यहाँ के नेचुरल सोर्सेज के बारे में।
द्रास में समर्स में अगर आप देखे जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि लो टेम्परेचर अराउंड 22 टू 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ पर काफ़ी स्कोप है लाइक सीनिक ब्यूटीज़ और हमारे यहाँ एरियाज़ में काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ है फॉर ग्लेशियल वैलीज़ और ग्लेशियल लेक्स के लिए। और समर्स में रिवर राफ्टिंग काफ़ी अच्छा जहाँ जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बॉर्डर टूरिज़म भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर। और बट infrastructure is not adequate up to the mark like hotels for accommodation and connectivity issue like internet connectivity and road connectivity and on one and above the problem like skilled guides हमारे यहाँ नहीं है। तो we hope that post bifurcation of state and creation of union territory लद्दाख tourism एक ऐसा सेक्टर हो जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी इस पे फोकस करे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पोटेंशियल है, स्पेशली कंसिडरिंग दैट हमारे यहाँ विंटर्स में एक्टिविटी कम होती है और हमारे यहाँ किसी भी सेक्टर में अगर एक्टिविटीज़ होती है 5-6 महीने समर्स के तो टूरिज़्म वहाँ पर बड़ा रोल अदा कर सकता है। द्रास की अगर हम समर्स की बात करेंगे, जैसे द्रास विंटर्स के लिए मशहूर है, सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है, इसी तरह समर्स में भी यहाँ एक अच्छी सीनिक ब्यूटी रहती है क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पिकनिक्स पर आते हैं, घूमने आते हैं। यहाँ बहुत अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे हमारे यहाँ लबर है, बुटोकुल है, मनमन है, मिनमर्क है, गोशन है, मचोई है, ऐसी जगह है जहाँ दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। और अगर हम यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करेंगे तो इसको हम कश्मीर के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि द्रास में भी बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी है, जहाँ इतना अच्छा माहौल रहता है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। इसलिए बाहर के लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं यहाँ पिकनिक स्पॉट्स के लिए, यहाँ चूज़ करते हैं द्रास की इन जगहों में आने के लिए। गवर्नमेंट ने इस तरह से कुछ तवज्जो नहीं दी है, उनको इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। यहाँ की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जहाँ लोग दूर दूर से फॉरेनर्स हो या अक्रॉस द इंडिया जो लोग यहाँ देखने आते हैं या लद्दाख के ही लोग आते हैं, तो इन जगहों को गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको और भी प्रमोट करे। जैसे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, उन जगहों में इन्वेस्टमेंट्स करके इन जगहों को फेमस कराया गया। तो द्रास में भी ऐसी कम जगह नहीं है, पानी के भी यहाँ बहुत सारे सोर्सेस है, हिली एरिया भी है, बेयर माउंटेन्स है। तो इन जगहों को भी अगर गवर्नमेंट थोड़ा तवज्जो देगी तो माशाल्लाह it will be a comparison of the rest of places like Gulmarg, Pahalgam and other places. सबसे पहले तो मैं आपको खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जो चैनल जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया चैनल है द्रास इलाके में। तो आपने जो इंस्टीट्यूट उठाया, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट उठाया, टूरिस्ट प्लेस है द्रास। हमारा जो है द्रास इज द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड माना जाता है। इस प्लेस को बढ़ावा देने के लिए आप लोग जैसे यूथ जो है यंग इस वक्त जो निकल गए, ये द्रास जो है एक ऐसा इलाका है सरतरीन की जगह से सरतरीन है, गर्मी के लिहाज में गर्मी है। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास जी ही जोजिला से बाईपास चलते आते आते हमारा माटाई वहाँ शुरू हो जाता है। टाइगर हिल जिसको बोलते हैं, टोलोलिंग पहाड़ है। टोलोलिंग और टाइगर हिल के दामन में जखन हेड क्वार्टर हम द्रास में इस वक्त जो हम रहते हैं, और जो है ब्यूटीफुल प्लेस है, हेड क्वार्टर द्रास है और गेटवे ऑफ लद्दाख माना जाता है इसको। फिर उतना 4 फुट 5 फुट सर्दी के इलाके में होता है, स्नो सीकीज होता है, आइस सीकी होता है, आर्चरी टूर्नामेंट्स होते हैं। उसको देखने के लिए टूरिज्म आ जाएगी, उसको देख कर बढ़ावा हो जाएगा। आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ, हर एक यूथ को सामने आकर फ्रंट में आकर फ्रंट लेवल में काम करें, फैलाओ।
लद्दाख का खूबसूरत इलाका द्रास। यह इलाका सतह समंदर से 10,990 फीट जो है ऊंचाई पर वाक़ा है। इस इलाके की खास बात यह है कि ये सर्दियों में सफ़ेद पोश चादर से इसकी खूबसूरती मज़ीद दिलकश हो जाती है। वहीं दूसरी जानिब मौसम गर्मा यानी समर्स में यह इलाका मज़ीद दिलकश हरा भरा हो जाता है। यहाँ के खूबसूरत सरसब्ज़ शादा मैदान, पहाड़ी, चश्मे, ग्लेशियर्स हज़ारों सियाहों को अपनी जानिब राग़िब कराते हैं और यहाँ की ताज़ा हवा से लोग जो है लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। सियाहों के दिलों को यहाँ पहुँचकर एक सुकून मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका सबसे पहले तो आपका खैर मकदम करना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा ये लेके इशू लेके आप मेरे पास आए हैं। जहाँ तक द्रास की बात है, द्रास दुनिया में दूसरे सर्द तरीन इलाका है। द्रास जो है सर्दी के लिहाज से, बर्फ़ के लिहाज से इसकी अलग पहचान है। यहाँ का कल्चर, यहाँ की ज़बान, यहाँ के जो हमारे विंटर गेम्स होती हैं या सीजनल गेम्स हमारे जैसे आइस हॉकी है, स्नो स्केटिंग है, हमें इन चीज़ों पे फोकस देने की ज़रूरत है। द्रास को अगर हमें कहीं पे लेना है तो हमारे अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमारी एक सोच के साथ साथ हमें एक जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर कि हम कौम के लिए कुछ करके जाएं। और कौम का जज्बा जो है एक कौम को कहीं से कहीं लेके जाती है। तो हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी कौम के लिए जो बन पाता है आप लोगों से कोशिश करें। यही हमारे इंस्टीट्यूट लेके तो द्रास की एक अलग एक पहचान है। द्रास एक नेचुरली एक ब्रांड है, इसको ज़रूरत ही नहीं है। द्रास की अगर बात करें तो विंटर टूरिज़म की बात करें, बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पे आप बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हैं विंटर को, जिस तरह आप गुलमर्ग में खेलते हैं। तो समर में एक द्रास आप देख सकते हैं, द्रुपदी कुंड यहाँ पे आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आप आएगा टाइगर हिल और तोलोलिंग की बात करेंगे, वो बहुत बड़े मशहूर पीक्स हैं 99 वार में। और उसके बाद हम बढ़ेंगे भीम का पत्थर, यहाँ पे भीम का पत्थर भीमबड़ इलाके में यहाँ पे है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लायक यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। और आप साथ ही साथ देख सकते हैं भीमबड़ में वार मेमोरियल, एक बहुत बड़ा एक वार मेमोरियल। तो द्रास की बात करें तो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस।